मेरे साथ मौजूद है स्वर्ण समाज की आवाज बनकर लोग यहाँ पर उतरे। पवन जी, एक बात बताइए, यूजीसी काला कानून अगर वापस नहीं लिया जाता तो स्वर्ण समाज क्या करेगा? अगर यूजीसी काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, क्योंकि सवर्ण समाज के अंदर ये आक्रोश है। हमारे बच्चों के विश्वविद्यालयों के अंदर जिस तरह का ये दुरुपयोग किया जा रहा है इस कानून के माध्यम से, ये केवल ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य नहीं, बहुत सारे लोग हैं सवर्ण समाज के अंदर। जैन समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं और कई श्रीवास्तव है, माथुर है, कायस्थ है। ये जो सवर्ण समाज के अंदर आते हैं, सरकारों का काम होना चाहिए कि समाज को एक साथ लेके चलने का काम करे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार मदारी की सरकार है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने अंतिम आहुतियां जब दूंगा यज्ञ के अंदर, जब नरेंद्र मोदी का पिंडदान नहीं हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कान खोल करके सुन लीजिए, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी ये आग्रह है कि कल की तारीख में इसको रोल बैक कर लिया जाए, और यदि रोल बैक नहीं होगा तो आने वाले समय में चाहे हमें किसी का गला काटना पड़े, जनरल समाज, सवर्ण समाज अगर किसी का गला भी काटेगा तो गला काटने का काम भी हम लोग करेंगे। और हमारे समाज के जो अपनी माँ की आंचलों में छुपे हुए हैं, ओढ़नी ओढ़ करके ऐसी कमरों में सो रहे, समाज की राजनीति करते हैं, समाज के नाम पर चुनाव का चिन्ह लेते हैं, टिकट लेते हैं और समाज के नाम पर मंत्री बनते हैं, वो अपने घरों में घुसे, उनके कपड़े फाड़ दो। उन नेताओं के कपड़े फाड़ने का काम ये जो आया हुआ लाखों युवा है ये करेगा। दिव्या जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, रोल बैक तो यूजीसी होगा। अगर यूजीसी में रोल बैक नहीं होगा तो इस भारत की भूमि पर, इस मेवाड़ से, इस राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान राजस्य वीर प्रसवनी भूमि अस्ति, राजस्थान की भूमि वीरों को जन्म देने वाली भूमि है। और यहाँ से एक वीर निकलेगा और तलवार से, फरसे से खचक। एक लाइन में पूछेंगे लोगों से, यूजीसी वापस नहीं हुआ तो क्या होगा? से बता दीजिए। अगर वापस नहीं हुआ तो सड़कों खत्म हो जाएगी। अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ तो सड़कों पर बीजेपी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर अच्छा, अभी मैंने आपका आक्रोश देखा, यूजीसी वापस नहीं होता, स्वर्ण समाज के साथ कुठाराघात हो गया, आप लोग क्या करेंगे? देखो, मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के, कौन सा चैनल है ये? हमारे समाचार का धन्यवाद करता हूँ। और आपको बोलना पड़ेगा जय श्री महाकाल, जय बाबा परशुराम। जय श्री महाकाल, जय बाबा परशुराम। मैं खुद स्वर्ण समाज से आती हूँ। जय हो, जय हो। मुझे गर्व है इस बात का। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं महाकाल का भक्त हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मोदी, ये इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, उसी दिन मैंने कहते अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी उसके बाद मोदी जी नहीं आएंगे। और हम महाकाल की कसम लगा के कह रहा हूं मैं, मोदी अब नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या मेरा नंबर नोट कर लो, या जनों की कसम खा के कह रहा हूं मैं, रुद्राक्ष की, महाकाल की कसम, मोदी नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा। ये यूजीसी ले या नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह बंदा नहीं आएगा। तो हम ये कह रहे हैं सरकार बनी है तो मोदी जी बार बार ये कहती है मोदी सरकार कि सवर्णों से सरकार नहीं बनती है, तो हम ये कहते हैं सवर्णों से ही सरकार बनी है। और सवर्ण जब तक चैन से नहीं बैठेगा तब तक मोदी को मट्टी में नहीं मिला देगा। और हम सौगंध खा के कहते हैं कि हमको अगर नरसंहार की जरूरत पड़ी तो हम नरसंहार भी करेंगे और इनको चैन से नहीं रहने देंगे। जिन्होंने यूजीसी काला कानून हमारे बच्चों पे थोपा है, हम इनको ईंट से ईंट बजा के रहेंगे। अरे मोदी जी को अगर हम गुजरात से दिल्ली बुला सकते हैं ना, तो दिल्ली से वापिस अब किलवान में भेज देंगे। मोदी तेरी कमर खुदेगी, कमर खुदेगी। देख सकते हैं कि मोदी तेरी कमर खुदेगी के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं खुद राष्ट्रीय संघ का जिला प्रचारक था और मोदी जी के साथ संघ का काम किया था, लेकिन इस यूजीसी के कारण से मुझे उनके प्रति श्रद्धा खत्म हो गई। और बड़ा दुख है कि इस तरह से कानून थोपा जा रहा है और सामान्य वर्ग के साथ बहुत जबरदस्त अन्याय किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया।